अब आपको छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े फैसले के बारे में बताते हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है। हमलावर क्यों है वो भी आप रिपोर्ट के द्वारा समझेंगे। दरअसल यहां साय सरकार ने सीबीआई के जांच करने की प्रदेश के भीतर सीमाएं तय कर दी हैं। बिल्कुल, अब सीबीआई राज्य कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार ने बीएनएस के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी की है जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रशासनिक रूप से कैसे काम करना है उसके आधार पर ही सरकार फैसले लेती है। और इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि एक तरफ तो आप सीबीआई को एंट्री देकर ये बताते हैं कि हम केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाने में पीछे नहीं, तो वहीं सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ बिना अनुमति जांच नहीं कर पाएगी। तो सवाल पूछा, क्या केंद्र और राज्य में खटपट है? क्या इस विषय पर कोई तालमेल नहीं है? क्या कोई गड़बड़ हुई है? छत्तीसगढ़ में सीबीआई फिर सियासी लड़ाई। लिमिट तय होने पर बीजेपी कांग्रेस में फाइट। यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को चलाना कैसे है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये प्रावधान है, उस प्रावधान को इस प्रदेश के अंदर में लागू किया गया है। सीबीआई को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। इसकी वजह है साय सरकार का एक फैसला जिसके तहत अब सीबीआई राज्य कर्मचारियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार ने बीएनएस के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी की है जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रशासनिक रूप से कैसे काम करना है उसके आधार पर ही सरकार निर्णय लेती है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। देखिए, बहुत सारे निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम करने हैं और इसके आधार पर सरकार निर्णय करती है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री पर लिमिट तय करने की राज्य सरकार की अपनी दलील है तो कांग्रेस तंज कस रही है कि केंद्र और राज्य सरकार कंफ्यूज है, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी हमारे समय में सीबीआई बैन पर सवाल उठाती थी, आज उसने सूबे में चल रहे लेन देन से बचने का नया रास्ता निकाला है। कि एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है, कहीं तो लेन देन का, मुझे लगता है इन सब चीज को देखते हुए कहीं न कहीं राज्य सरकार फिर सीबीआई के अधिकार को सीमित करने का प्रयास। ये पूरी सरकार कंफ्यूज है, कब क्या करना है इनको नहीं मालूम। इन्होंने ही कहा था कि सीबीआई आकर के किसी भी केस का जांच कर सकती है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। अब उनके लिए ये नई अधिसूचना जारी करके भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को चलाना कैसे है। सीबीआई जो कि इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्था है, वो प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही जांच कर सकेगी। तो मुझे लगता है इसमें कोई राज्य सरकार का विषय या निर्णय का विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये प्रावधान है, उस प्रावधान को इस प्रदेश के अंदर में लागू किया गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इससे पहले जब पिछली कांग्रेस सरकार ने सीबीआई पर बैन लगाया था तब बीजेपी ने कई सवाल उठाए। फिर साय सरकार आते ही इस बैन को हटा दिया गया, लेकिन अब सरकार ने सीबीआई की लिमिट तय कर दी है, यानी सीबीआई बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमति के जांच नहीं कर पाएगी। अब सवाल है कि क्या वाकई केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।